नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर आरपीएससी की। जी हाँ, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम राइका को रविवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। राइका ने अपने बेटे देवेश राइका व बेटी शोभा राइका को परीक्षा से पहले ही पेपर दे दिया था। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के दौरान रामू राम राइका आरपीएससी सदस्य थे। अब एसओजी जांच करी कि राइका को पेपर कहां से मिला। इससे पहले रविवार को दिन में एसओजी ने रामू राम राइका के बेटी सहित 5 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें 7 सितंबर तक रिमांड पर भेज दिया। मालूम हो कि एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी ने अब तक आरपीएससी के दूसरे सदस्य को गिरफ्तार किया। इससे पहले आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक में गिरफ्तार हो चुका है। रामू राम राइका की गिरफ्तारी के साथ अब तक 42 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं वीके सिंह एडीजी एसओजी का कहना है कि पेपर लीक ने युवाओं का भविष्य चौपट कर दिया। हम उस अंतिम आरोपी को सलाखों तक पहुंचाएंगे जिसने पेपर लीक में सहयोग किया। एसओजी की जांच में सामने आया कि आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम राइका का बेटा देवेश आईएएस 2 बार आरएएस और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा दे चुका है। सभी में फेल हुआ। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में अचानक उसके नंबर बढ़ गए, जबकि उसे हिंदी में संज्ञा सर्वनाम जैसे बेसिक जानकारी भी नहीं है। सभी बेरोजगार और इनसे निवेदन कि यदि आप इस पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियों को सही मान रहे हैं तो इस पर कृपया राजनीति न करें, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, लेकिन आप बेरोजगार भाइयों से निवेदन कि आप इस पर राजनीति न करें और बल्कि सभी जो भी इसके पेपर लीक मामले में सम्मिलित हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए कहें, क्योंकि राजनीति करने में आपका नुकसान है। गहलोत सरकार की एक और योजना को बंद करने की तैयारी है। शिक्षा विभाग बाल गोपाल दूध योजना को बंद कर इसके स्थान पर मोटा अनाज देने पर विचार कर रही है। बाल गोपाल दूध योजना के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को पाउडर से बना दूध दिया जा रहा है। इसको लेकर कई तरह की शिकायतें भी शिक्षा विभाग को प्राप्त हुई। बच्चे भी दूध पीने में रुचि नहीं दिखाते हैं। इसको देखते हुए विभाग अब इस योजना का विकल्प तलाश रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि वर्तमान हालात में बाल गोपाल दूध योजना का पूरा फायदा बच्चों को नहीं मिल पा रहा। इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने दूध की जगह मोटा अनाज देने पर मंथन प्रारंभ कर दिया है। इस बार मानसून की कमजोर शुरुआत हुई थी, लेकिन अगस्त महीने से शुरू हुआ तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इसके चलते अगस्त में सामान्य से अधिक बारिश हुई और सितंबर में भी औसत से अधिक बारिश की संभावना है। 1 से 30 सितंबर तक जयपुर में 70 मिलीमीटर औसत बारिश होती है। इस बार पहले हफ्ते में सामान्य बारिश के बाद दूसरे और तीसरे हफ्ते में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार है और चौथे हफ्ते में बारिश से कुछ राहत मिल सकती है। बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। राजस्थान के अधिकांश इलाकों में कहीं सामान्य तो कहीं भारी बारिश की संभावना है। तापमान भी सामान्य के आसपास रहने के आसार हैं। वहीं दूसरे हफ्ते में मानसून एक्टिव रहेगा। कई जगह तेज बारिश संभव है। तेज बारिश से फ्लाइट्स का संचालन भी गड़बड़ा गया। दिल्ली से जयपुर आ रहे सीएम भजनलाल शर्मा के चार्टर की लैंडिंग भी अटक गई। एयरपोर्ट के अनुसार सीएम शाम 5:15 बजे दिल्ली से जयपुर के लिए चार्टर से रवाना हुए। चार्टर जयपुर पहुंचा तो लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। इसके चलते 15 मिनट तक चक्कर काटता रहा। एटीसी से अनुमति मिलने के बाद शाम 6 बजे विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। दिव्यांग महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और संतान के जन्म के बाद अधिक पौष्टिक आहार मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2024-25 में दी जाने वाली राशि को बढ़ाया गया है। उप मुख्यमंत्री व महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने बताया कि प्रथम संतान के लिए राशि 6,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। बड़ी राशि 1 सितंबर से लागू होगी। 1 सितंबर को रविवार होने के कारण 2 सितंबर से ये राशि मिलेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की वर्ष 2025 की मुख्य परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया जारी है। सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ
सोमवार तक आवेदन भरे जा सकेंगे। मंगलवार से एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क के साथ आवेदन शुरू होंगे। स्पंदन महिला साहित्यिक एवं शैक्षणिक संस्थान जयपुर और साहित्य समर्था पत्रिका साहित्यकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर देश के 80 साहित्यकारों का सम्मान किया गया। सेंट्रल जेल में 22 मोबाइल फेंकने के मामले में लालकोठी थाना पुलिस ने रविवार को सस्पेंड चल रहे वार्डन संजय कुमार और उसे मोबाइल का पैकेट देने वाले शाहिद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। संजय नीम का थाना व शाहिद अशरफ कॉलोनी जयसिंहपुरा खोर का रहने वाला है। श्वेतांबर जैन समाज का महापर्व पर्युषण का शुभारंभ रविवार से हो गया है। 8 दिवसीय महापर्व में आत्म साधना के विशेष धार्मिक आयोजन शुरू हो गए हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस आरक्षण में संशोधन व सरलीकरण की मांग को लेकर रविवार को शहीद स्मारक ईडब्ल्यूएस आरक्षण मंच की ओर से धरना दिया गया। केंद्र सरकार की भर्तियों में 5 साल आयु सीमा छूट, भूमि भवन की शर्त में शिथिलता, यूपीएससी एवं अन्य परीक्षाओं में ओबीसी की तरह अटेम्प्ट की संख्या में बढ़ोतरी, पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव में आरक्षण, भर्तियों में खाली रही सीटों के लिए बैकलॉग सिस्टम लागू करने, ईडब्ल्यूएस वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण, विवाहित महिलाओं के ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में पिता की आय हटाने, प्रमाण पत्र 3 दिवस में जारी करने, निजी संस्थानों में छात्रवृत्ति का प्रावधान, सभी भर्तियों एवं प्रवेश परीक्षाओं में न्यूनतम अर्हता अंकों व आवेदन शुल्क में छूट देने सहित ईडब्ल्यूएस बोर्ड व अन्य बोर्डों में शीघ्र अध्यक्षों की नियुक्ति की मांग को लेकर धरना दिया गया। धरने में ईडब्ल्यूएस आरक्षण मंच के अध्यक्ष अनिल चतुर्वेदी, सर्वशक्ति मित्र मंडल से सुरेंद्र पराशर, कायस्थ कल्याणकारी सभा से अजय सक्सेना, राजबिहारी शर्मा और भी कई सदस्यों ने मिलकर धरना दिया। हज यात्रा 2025 की तैयारियां शुरू होगी और जाने वाले लोगों के लिए कैंप भी लगने शुरू हो चुके हैं। हज यात्रा 2025 का पहला कैंप रविवार को दिल्ली रोड करबला स्थित हज हाउस पर लगाया गया। करीब 4 घंटे चले कैंप में पहले दिन 12 लोगों ने आवेदन किए। यात्री की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए राजस्थान हज ट्रेनर्स की ओर से एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मुहैया करवाई गई। श्री मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेश जन्मोत्सव के तहत रविवार को प्रथम पूज्य के समक्ष 56 भोग की झांकी सजाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान गणपति के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। वहीं देर शाम को जयपुर के कलाकारों ने भगवान गणेश जी को प्रिय कथक नृत्य की प्रस्तुतियां भी दी गई। मंदिर में मोदक झांकी, सिंजारे व गणेश चतुर्थी के लिए तैयारियां भी अंतिम चरण में चल रही है। जयपुर से पर्वतीय कॉलोनी से रविवार सुबह नाहरगढ़ की पहाड़ी पर घूमने और चरण मंदिर दर्शन करने 2 भाई लापता हो गए। पुलिस में रिपोर्ट देने और शाम तक तलाश करने पर भी नहीं मिले तो गुस्साए कॉलोनी के लोगों ने शास्त्री नगर थाने का घेराव किया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों से समझाइश करके मामला शांत करवाया और दोनों की तलाश के लिए टीमें रवाना की। पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के नाम पर राजस्थान में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। अब तो डबल इंजन की सरकार में आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा सिर्फ कमीशन का है। बिना सोचे समझे परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने 9 महीने बाद HSRP नंबर प्लेट के नाम पर केंद्र सरकार के सियाम पोर्टल को ही गलत साबित कर दिया। डबल इंजन की सरकार में अब राज्य और केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार के पैसे को लेकर इंजन आपस में टकरा रहे। बैरवा को साफ आदेश जारी करने चाहिए कि अब HSRP नंबर प्लेट के नाम पर प्रदेश के किसी व्यक्ति को ठगा नहीं जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की इच्छा हो तो HSRP प्लेट लगाए और यदि किसी की इच्छा नहीं तो नहीं लगाए। सभी लोगों के पास प्लेट लगाने के पैसे नहीं है। 16 लाख से ज्यादा लोगों ने सियाम पोर्टल पर HSRP प्लेट लगाने का आवेदन कर दिया क्योंकि राज्य सरकार के अधिकारी जनता को डरा रहे थे। अब परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि सियाम पोर्टल बंद कर दिया गया है। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने सियाम पोर्टल से प्लेट बनवा ली। इतने ही लोग सियाम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। आपका इस पोर्टल से कोई झगड़ा हो गया तो आप 20 पोर्टल और नए बना दो। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में राय सिंह गोदारा को प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। संगठन महासचिव ललित तूनवाल ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार यह नियुक्ति की गई है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को राहुल गांधी सोमवार यानी आज दिल्ली में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 4 सचिवों के इंटरव्यू लेंगे। इनमें से राजस्थान से विधायक अभिमन्यु पूनिया भी इंटरव्यू देंगे। इनके अलावा दिव्यांशु बुद्धिराजा, गरीबदास शशि और यूथ कांग्रेस के 4 सचिवों के कल यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के लिए इंटरव्यू होंगे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर राजस्थान के समग्र विकास, प्रगति एवं जन कल्याण से संबंधित विविध योजनाओं के संदर्भ में उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए हमारी सरकार विकसित भारत, विकसित राजस्थान के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। बताया जा रहा है कि सीएम मंत्री मोदी को न्योते के संबंध में बात की। राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के उद्घाटन का पीएम को न्योता देने का प्रोग्राम था, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया। भाजपा का सदस्यता अभियान राजस्थान में 3 सितंबर से शुरू होगा। राजस्थान के सभी 51,000 बूथों पर 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जयपुर दिल्ली के मध्य संचालित डबल डेकर ट्रेन 7 माह बाद फिर से रूट पर चलने के लिए तैयार हो गई। इस ट्रेन के 21 कोचों को अजमेर कारखाने में अपग्रेड किया गया। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए कोच में नए सेंसर व उपकरण लगाए गए हैं। इससे यात्री, विशेष तौर पर सीनियर सिटीजन्स का ध्यान रखा गया है। रेलवे की सबसे लोकप्रिय डबल डेकर ट्रेन को रिपेयरिंग व अपग्रेड करने के लिए जनवरी में लोको कारखाने में लाया गया था। आरपीएससी की इस माह लगातार परीक्षाएं होगी। सहायक आचार्य संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 8 सितंबर से 19 सितंबर तक किया जाना है। 8 सितंबर से संस्कृत शिक्षा विभाग के सहायक आचार्य के कुल 200 पदों पर भर्ती होनी है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।